यूनिवर्सिटी एमसीए एडमिशंस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली सब बच्चों को एडमिशंस प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे डाउट आ रहा है कि जो आपने एडमिशंस फॉर्म फिल किया था तो उसके अंदर आपका जो पर्सनल डिटेल है बेसिकली उसके अंदर बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर ये कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के CDOE पे हूँ, यानी कि आइडियली एक तरह का सेंटर ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है। ये बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग है। तो इस पे आप देख सकते हो कि ये पूरे वेब पेज पे हूँ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, और यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये पर्सनल डिटेल पे हो रही है। यहाँ पे देख रहे हो आपको क्रॉस मार्क दिखाई देगा, एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो साइंस एंड कॉन्टैक्ट, ये पूरा आपका कंप्लीट दिखाई देगा। लेकिन पर्सनल में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी बेसिकली। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसका हम चेक करते हैं, क्योंकि जब ये सबमिट करने पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लिख के आएगा कि प्रॉपर आपको डिटेल इसमें इंसर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से फिल प्रोफाइल पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नाम को प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फादर नेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका फादर नेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके जो भी फादर नेम है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें फादर नेम जैसा है, ठीक है, वैसा हम इंसर्ट कर देंगे और बाद में इसमें स्पेस दे देंगे। ठीक है, देखो ये ऑटोमेटिकली आपका रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये MCA का फॉर्म है बेसिकली, और कल का लास्ट डेट है। स्पेस देने के बाद आपको रुक जानी है यहाँ पे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम ऐसा यहाँ पे भी आपको ये सब कंपलसरी दिया हुआ है, तो आपको ये सब आपको कंपलसरी फिलअप करना है। इसमें आप स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, और कैपिटल लेटर में टाइप करो, कैसे भी टाइप करो, स्पेस देना है आपको। और स्पेस देने के बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज में। बेसिकली ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अभी तो फर्स्ट जो हमने फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे ये सब इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का नेम, यहाँ पे इंसर्ट करना है, फुल नेम यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो फुल नेम डालते हैं हम। ठीक है, ये भी रीजनल में चाहिए। तो फुल नेम में जैसे कि आपका नाम आएगा, आपके डैड का नाम आएगा और सरनेम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना पूरा सब कुछ डिटेल डाल लेना है। यहाँ पे आपका बर्थ आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया हुआ, प्लेस डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, जो जो सिलेक्टेड नहीं हुआ है उसको मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैरिड स्टेटस डालना है तो अनमैरिड आ जाएगा यहाँ पे आपका। ये कंपलसरी नहीं है मैरिड स्टेटस डालने के लिए। रीजनल लैंग्वेज क्या है आपकी वो डाल देनी है आपको, सॉरी रिलीजन क्या है वो डाल देना आपका, मदर टंग क्या है आपका ये डाल देना। मदर टंग पे कोई कंपलसरी नहीं किया हुआ है, तो नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर लिया हुआ है। आपका आधार नंबर चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आधार नंबर, ABC ID आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे। फिर इसमें DB यूनिक ID डालना है, अगर आपने बनाया है, नहीं बनाया तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इज योर नेम रजिस्टर इन द वोटर लिस्ट, ये इसमें मार्क किया हुआ है तो आपको ये से नो कर लेना है। नो करोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, नो जैसे करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो नंबर्स डालने वाला पार्ट है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, वोटर ID नंबर होता है तो वो डालना आपको बंद हो जाएगा। अगर यस करोगे तो आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ अभी के लिए। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर फॉर द वोटर सर्विस पोस्टल, अगर आपको वोटर ID बनाना तो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हो। ये बात की बात हो गई है। ठीक है, अभी इसकी नीड नहीं है तो आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। पैन कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, एजुकेशन गैप कंपलसरी नहीं है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फैमिली ये भी कंपलसरी नहीं है, ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आके टिक कर लेना है। अभी मैंने इस फॉर्म के अंदर आपका आधार कार्ड नहीं डाला हूँ। ठीक है, आधार कार्ड मुझे इंसर्ट करना है यहाँ पे। फिर मुझे ABC ID इधर पे इंसर्ट करना है और DEB ID यहाँ पे इंसर्ट करना है। इतना मैं पहले इंसर्ट कर लेता हूँ, देन इसके बाद मैं सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा। तो उसके बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, क्योंकि अब तक
इस फॉर्म में जो भी कमी थी वो मैंने फिल कर दिया हुआ है। तो अब मैं इसके आगे देखता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ और ये इसमें डिटेल जो है वो मैं इंसर्ट कर दूंगा। ये जो डिटेल इसको मैं हाइड करूंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास जो भी आपका आधार नंबर, एबीसी आईडी और डीबी यूनिक आईडी है वो सही तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दिया हुआ है, आधार डाल दिया मैंने, एबीसी डाल दिया है और डीईबी डाल दिया। अब मैं इसको सेव एंड प्रोसीड कर लेता हूँ। अभी इसमें देखो क्या आ रहा है, प्लीज इंश्योर एक्यूरेट एंट्री of the following detail name as it appear on the Aadhaar card, date of birth, academic, बैंक academic, यहाँ पे मांग रहा है ऑफ क्रेडिट एंड की एबीसी आईडी और ऐसा मांग रहा है। तो उसको ओके कर लेता हूँ मैं, यानी कि ये मुझे फिर से डिटेल मांग रहा है तो इसको मुझे फिर से यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब कुछ एकदम प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, बेसिकली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये सब ऑटोमेटिकली जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फादर्स फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पे सरनेम डाला हुआ है, जिसको सरनेम हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ पे भी इरेज करते हैं हम, राइट। तो जहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है इसको इरेज करके देखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे इरेज हो गया है। एंड देन इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे सब कुछ सही है। अब इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, अभी भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब डिटेल डाल के भी चेक कर लिया है, फिर से मैंने ये फॉर्म को फिल करके देख लिया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे करेक्शन करने की नीड है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार चेक किया है और जिसका आईडी है उसके साथ भी कम्युनिकेट किया मैंने, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये जो फील हो रहा है कि ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है प्लीज इंश्योर एक्यूरेट एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग डिटेल, जिसमें आपका नाम दिया जा रहा है कि एज पर आधार कार्ड। तो यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल डाला है वो एज पर द डिटेल डाला हुआ है, आधार कार्ड के बेसिस पे डाला हुआ है। यहाँ पे कि डेट ऑफ बर्थ भी मैंने सेम आधार कार्ड के बेसिस पे डाला हुआ है। एकेडमिक जो मैंने बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया हुआ है या डीबी बनाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने एकदम प्रॉपर डिटेल से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी मेरे सामने इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो को मैंने पॉज किया था और मैंने यहाँ पे 3-4 बार अटेम्प्ट किया, डिटेल डाला यहाँ पे, ठीक है, फिर भी ये इशू यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमें वेट करना होगा, कुछ टाइम के लिए हमें वेट करना होगा, ठीक है। वेट करके हमें चेक करना होगा कि शायद ये टेक्निकल इशू है जो कि ये रिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी ये रिसॉल्व कब तक होगा इसका तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। ये शायद अभी जो मैं वीडियो बना तभी रिसॉल्व हो जाए, ठीक है। या तो 5 मिनट के बाद हो, या आधे घंटे के बाद हो, या 1 घंटे के बाद हो, या कल मॉर्निंग तक ये रिसॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आपके जो डिटेल है वो आपने रॉन्ग दिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये वेब पेज का टेक्निकल इशू हो सकता है, इतनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है, क्योंकि ऐसे इश्यूज मैंने पहले भी देखे हुए हैं। तो दैट इज मीन इसको रिसॉल्व भी कर दिया जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। तो ये रिसॉल्व हो सकता है, ये कभी भी रिसॉल्व हो सकता है। लेकिन मैं इसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं डेफिनेटली इस पे फिर से एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रॉब्लम रिसॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर रिसॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपने इतनी सारी डिटेल इंसर्ट की है यहाँ पे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, रिजर्वेशन डिटेल, फोटो, साइन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ द थिंग्स यहाँ पे जो भी पूछे गए हैं वो सब आपने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। तो जिस बेसिस पे यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टेक्निकल इशू होगा। अदरवाइज तो अगर टेक्निकल इशू नहीं होता तो सब जितने भी आपके डिटेल्स है वो शायद एक्सेप्टेड नहीं होता, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये है इस पे रिसॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को, कि आप फिर से एक फ्रेश फॉर्म फिल करो, ठीक है। देखो वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आई थिंक फ्रेश फॉर्म फिल करने पे पता चल जाएगा कि ये टेक्निकल इशू है या आपके डिटेलिंग में ही कुछ रॉन्ग हो गया है, ठीक है। क्योंकि डिटेल तो तभी भी आप वही डालोगे। तो आई थिंक आपको अगर ऐसा लगता है कि ये फॉर्म पे नहीं हो पा रहा तो आप क्या करो, एक फ्रेश फॉर्म फिल कर लो। लेकिन फ्रेश फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगा और एक आपको कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार जो ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट डाल दिया है उस पर तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। आपके नाम पे हो जाएगा, आपके आधार कार्ड पे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको एक नया
ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए फिर से। ठीक है, आई थिंक फॉर्म को फिल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक बार फॉर्म फिल कर लिया है तो अभी आपको हार्डली 15 मिनट लगेगा, क्योंकि आपके पास सब डिटेल अवेलेबल। सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, डिटेल इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम इसके डिटेलिंग को चेक कर लिया है, फिर भी ये नहीं हो रहा है प्रोसीड। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें पर्सनल जो डिटेल है उसमें बेसिकली मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो चुकी है मेरी, सिर्फ पर्सनल डिटेल पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको चाहिए तो फ्रेश डिटेल फिर से फिल कर लीजिए फॉर्म पे जाके, राइट। तो आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने घर में किसी का भी एक लेके प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, उसका कोई भी असर नहीं होगा, सिर्फ उस पर आपको एक ओटीपी आएगा जो कि आपको वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अगर अभी आपको करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप वेट कीजिए। ये डेफिनेटली अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये रिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ टाइम तक वेट करता हूँ, फिर मैं इस फॉर्म को अगेन फिल करता हूँ। ठीक है, फिर इस फॉर्म फिल करूंगा, यही जो फॉर्म देख रहे हो आप इसी फॉर्म को मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, और देखते हैं ये रिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतने अपडेट करना है कि नंबर ऑफ द बच्चे हैं जो एमसीए के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनका जो सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ये मैंने आपको अभी बता दिया हुआ है। अगर ये होता है, कल का लास्ट दिन है, तो कल ही हम क्या करेंगे, एक न्यू फॉर्म या फ्रेश फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसमें ही सब कुछ जो है करते रहेंगे। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे। आई होप कि जो डिटेल अभी मैंने बताया ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।